जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का अपने इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको होमोनॉम्स से वर्ड किसे कहते हैं, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है और इससे समझाने से पहले मैं इसका कुछ महत्व बताऊंगा कि आता किस किस क्लासों में। तो मैं आपको बता दूं, वर्ड्स मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं: होमोनॉम्स, एंटोनॉम्स, सिनोनिम्स और राइम्स। ये चारों वर्ड एग्जाम में क्लास 10th 12th में वेरी मोस्ट है। 10th में मिनिमम 3 नंबर, तीनों अनसीन पैसेज में आता है। और अनसीन पैसेज कुल कितने आते हैं? 3। रीड पैसेज होते हैं 2, तो 2 में आता है। और पोयम होती है 1, तो कुल में 6 नंबर का एक क्लास 10th में आता है। ये चैप्टर नहीं आता, इससे संबंधित 4 चैप्टर होते हैं: पैरोनॉम्स, साइनोनॉम्स, एंटोनॉम्स और राइम। तो इन 4 में से पेपर में कम से कम क्लास 10th में 6 नंबर का, क्लास 12th में अनसीन पैसेज में 1 नंबर का आता है, 2 नंबर की डबल पोयम आती है, तो दोनों पोयम में 1 नंबर का ये आता है। तो क्लास 12th में 3 नंबर का आता है। और किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 नंबर का आता है। इस प्रकार सिनोनिम, एंटोनिम, राइम और होमोनॉम्स, इन 4 प्रकार के वर्णों से पेपर में मैक्सिमम 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोनॉम्स को कितने नामों से जाना जाता है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। तो होमोनॉम्स को 3 नाम से जानते हैं: होमोनॉम्स, होमोफोन्स, पैरोनॉम्स। होमोनॉम्स को कितने नाम से जानते हैं? 3 नाम से: होमोनॉम्स, होमोफोन्स और पैरोनॉम्स। इन तीनों का सामान्य अर्थ होता है समान उच्चारण वाले शब्द। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक समान पढ़ना, एक समान पढ़ना। इन तीनों का सामान्य अर्थ क्या होता है? समान उच्चारण वाले शब्द या एक समान पढ़ना। तो अब इनकी परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जिसकी ध्वनि तो इसमें चांस ही नहीं है। वे शब्द जिसका अर्थ और स्पेलिंग, वे शब्द जिसका अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग हो। कैसी हो? अलग अलग हो, किंतु उच्चारण समान हो। उच्चारण कैसा हो? समान हो। तो उन वर्ड्स को होमोनॉम से, होमोफोन से या पैरोनॉम्स वर्ड कहते हैं। इन वर्णों में समान क्या होता है? उच्चारण, क्योंकि इसका समान अर्थ होता है समान उच्चारण वाले शब्द। समान उच्चारण वाले शब्द होने के कारण इनका उच्चारण कैसा होता है? समान। अर्थात हम दोनों वर्ड्स को पढ़ते कैसा है? एक जैसा। जैसे हमने इसे आई लिखा, तो इसे भी क्या पढ़ते हैं? आई। तो इस प्रकार के वर्ण जो हैं ये कहलाते हैं होमोनॉम्स वर्ड। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? सी, और इसे भी क्या लिखते हैं? सी। तो इन दोनों का स्पेलिंग कैसी है? समान। लेकिन स्पेलिंग तो समान है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? अलग। स्पेलिंग क्या है? अलग। इसकी स्पेलिंग है SEE, इसकी स्पेलिंग है SEA। और इसके बाद अर्थ कैसा है? अलग। अर्थ को इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग। तो इसकी अर्थ होता है देखना और इसका अर्थ होता है समुद्र। लेकिन इनका उच्चारण कैसा है? समान। दोनों को पढ़ते कैसा है? एक जैसा। तो इस प्रकार के जो वर्ण है वो होमोनॉम्स वर्ड कहलाते हैं, कि उनका सामान्य अर्थ क्या होता है? समान उच्चारण वाले शब्द। अर्थात वे शब्द जिसकी स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग हो किंतु उच्चारण समान हो। इस प्रकार के वर्ण समान उच्चारण वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो मैं आपको परिभाषा समझा रहा था वो आपकी स्क्रीन में है। वे शब्द जिसका अर्थ व स्पेलिंग अलग अलग हो किंतु उच्चारण समान हो। उच्चारण कैसा हो? समान। तो इन्हें क्या कहते हैं? होमोनॉम्स, होमोफोन्स या पैरोनॉम्स वर्ड्स कहते हैं। जैसे एक साइड हमने लिख दिया बर्ड, एक साइड लिख दिया होमोनॉम्स, तो इसे क्या पढ़ते हैं? सी, और इसे क्या पढ़ते हैं? सी। इनके दोनों की क्या है? दोनों की स्पेलिंग एक समान है क्या? नहीं है, स्पेलिंग अलग है। कि इसकी स्पेलिंग है SEE और इसकी स्पेलिंग है SHE, अर्थात स्पेलिंग कैसी है? अलग है।
इसका अर्थ होता है देखना और इसका अर्थ होता है वह है स्त्री सूचक। तो इनका अर्थ भी कैसा है, अलग अलग है, लेकिन उच्चारण कैसा है, समान है। तो इस प्रकार के वर्ड कहलाते हैं होमोनिम्स वर्ड। जैसे हम लिखें, इसे क्या पढ़ते हैं, नो, इसे भी क्या पढ़ते हैं, नो। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, अलग है, इसकी भी स्पेलिंग अलग है। इसका अर्थ होता है नहीं और इसका अर्थ होता है जानना। तो इनके अर्थ भी क्या है, अलग है, लेकिन उच्चारण दोनों का कैसा है, एक समान। तो इस प्रकार के वर्ड क्या कहलाते हैं, होमोनिम्स वर्ड। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी साथियों।